हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कहानी की फीमेल लीड जियाओ थोड़ी ड्रंक कंडीशन में इस कहानी के हीरो जियांग को मेल मॉडल समझ लेती है। वो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाइट स्पेंड करने के लिए आए हुए थे और जियांग को एक मेल मॉडल समझ करके उसके साथ रोमांस करने के लिए वो उसे इनिशिएट करती है। जियांग जियाओ की ब्यूटी में इतना खो जाता है कि वो भी अपना फर्स्ट टाइम जियाओ को देने के लिए तैयार हो जाता है। इस क्लब में इस खूबसूरत माहौल में खो करके दोनों एक होते हैं। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जियाओ अपने घर वालों से लड़ रही थी। उसके स्टेप मदर उसके स्टेप सिस्टर मियान दोनों ही उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें उस बंदे से शादी करना ही पड़ेगा जिससे कि हम कह रहे हैं। लेकिन जियाओ को साफ कहना था, मैं उस इंसान से शादी नहीं करने वाला हूँ। वो इंसान काफ़ी बूढ़ा है और उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। ये बात जियाओ के होने वाले हस्बैंड के बारे में रूमर्स था। यहाँ पर मियान उसे कहती है तो तुम्हारी औकात ही यही है और तुम्हें ऐसे ही इंसान से शादी करनी चाहिए। जियाओ कहती है अगर तुम्हें वो इतना ही पसंद है तो तुम खुद क्यों नहीं शादी कर लेती हो। मतलब ओवरऑल वो सारे मिल करके जियाओ को बिजनेस के फ़ायदे के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। जियाओ यहाँ पर मियान को अच्छी खासी पिटाई लगाते हुए उसे सबक सिखाते हुए कहती है खबरदार जो मुझे प्रेशराइज करने का कोशिश भी किया था। उसकी फैमिली उसे ज़बरदस्ती पकड़ करके उस इंसान से शादी कराने का कोशिश करते हैं तो जियाओ वहाँ से बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जियांग को देखते हैं। वो जियाओ के घर के बाहर था। उसके मॉम डैड भी उसे जल्दी ही शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। जियांग के लाइफ में भी कोई लड़की थी नहीं तो भला वो किससे शादी करता। तभी वहाँ पर जियाओ बाहर निकलती है और वो जियांग से टकराती है। वो उसके ऊपर गिरती है और दोनों के बीच वापस से ये सडन वाला किस हो जाता है। जैसे कि जियाओ की फैमिली देख लेती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि ये जो जियाओ का बॉयफ्रेंड हो सकता है, जिस वजह से कि जियाओ उस इंसान से शादी नहीं करना चाह रही। उसके फादर जियाओ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। जियाओ यहाँ पर जियांग को नहीं पहचान पाती है लेकिन जियांग जियाओ को पहचान जाता है और वो यहाँ पर जियाओ को कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जियाओ कहती है तुम्हें तो दिख रहा है ना मेरी फैमिली मेरे पीछे पड़ी हुई है, तुम बस कुछ टाइम के लिए मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ। अब जियांग यहाँ पर कुछ सोचते हुए हाँ कह रहा था। जियाओ से वो पूछता है कि आखिरकार ये सिचुएशन क्या है। जियाओ बताती है कि ये लोग मिस्टर जियांग से मेरी शादी करा रहे हैं लेकिन वो गे है। जियांग सोचता है मेरे बारे में ये रूमर कौन फैला रहा है। असल में जो जियांग था वही जियाओ का असली होने वाला पति था। ये बात जियाओ को पता नहीं था। जियांग को ये सब कुछ काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा होता है। इसी वजह से वो यहाँ पर जियाओ से शादी इसी वजह से जियांग यहाँ पर जियाओ को उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह देता है। वो उसे कार में अंदर लेकर के जाता है। अब उसकी फैमिली यहाँ पर जियांग को नहीं पहचानती थी, उन लोगों ने उसे देखा नहीं था और यहाँ पर वो लोग आकर के जियाओ को कार से बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूँगा जब तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोलो। असल में मेरी फैमिली मुझे भी प्रेशराइज कर रही है शादी करने के लिए और मुझे एक पार्टनर चाहिए तो वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। ये सोचते हुए कि हाँ चलो ठीक है ना, मुझे तो सिर्फ फेक वाइफ बनने की एक्टिंग करनी है, मेरी फैमिली वालों से मेरी हेल्प करेगा। जियांग जियाओ को वहाँ से लेकर के जाता है। जियाओ की फैमिली को लग रहा था उन्हें जियाओ को वापस लेकर के आना होगा उस इंसान से शादी कराने के लिए। वहाँ से निकल करके जियांग और जियाओ दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। जियाओ को नहीं पता था वो जिस इंसान से शादी करने के लिए जा रही हैं एक तो असल में वही उसका होने वाला हस्बैंड है और दूसरा वो कितना ज़्यादा अमीर है। जियांग ने अपने माँ बाप को समझा दिया था कि उसकी जो होने वाली वाइफ है उसे उनकी अमीरी के बारे में नहीं पता है, इसी वजह से उन्हें भी कुछ दिनों तक गरीब होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसके पेरेंट इस बात को मान जाते हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद जियांग और जियाओ दोनों जियांग के घर पहुंचते हैं। उसके मॉम डैड ने यहाँ पर पहले ही गरीब होने की एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। जियांग का सेक्रेटरी यहाँ पर आया हुआ था। वो सोच रहा होता है कि फाइनली जियांग को अपनी वाइफ अपनी लव मिल ही गई। वो लोग कार से वहाँ पहुँचते हैं। जियाओ ने गिफ्ट वगैरह लिया हुआ था। जब वो जियांग का नाम देखती है तो सोचती है कि मेरे हस्बैंड का नाम शहर के सबसे अमीर हस्बैंड का क्यों है। क्या ये कोइंसिडेंट है या फिर वो ओवर थिंक कर रही है।
यहाँ पर वो गिफ्ट वगैरह लेकर के जियांग के मॉम डैड से मिलने के लिए जा रही है। एक्टिंग के हिसाब से वो दोनों भी वैसे ही बिहेव करते हैं। जियाओ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया जाता है। उसके मॉम डैड तो सिर्फ इस बात से खुश थे कि फाइनली जियांग ने शादी कर ली है। रात में जियांग और जियाओ सोने के लिए जाते हैं। उनके लिए एक छोटा सा कमरा सेटअप किया गया था। जियाओ यहाँ पर जियांग को कहती है, आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में। लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों को काफ़ी हॉटनेस फील होने लगता है। जियांग तो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसके पेरेंट ने किया है ताकि वो दोनों अपना हनीमून नाइट स्पेंड कर सके और उन्हें पोता या पोती का शकल देखने को मिला। वो दोनों कमरे के बाहर से कमरे के अंदर आ रही आवाज़ों को सुनने का कोशिश कर रहे थे। इधर जब जियाओ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी तब वो जियांग को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है, लेकिन जियांग उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक जियाओ अपनी मर्जी से उसके साथ रोमांस नहीं करती है वो उसे फोर्स नहीं कर सकता। दैट्स वाई वो पहले तो खुद फ्रेशन अप होने के लिए जाता है एंड आफ्टर दैट वो आकर के जियाओ को कोल्ड वाटर से स्पंज बाथ दे रहा था, जिसकी वजह से कि उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो सके। अगली सुबह जियाओ काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी और उसके मॉम डैड तो यहाँ पर उन दोनों को और ज़्यादा नरिश वाला सूप दे रहे थे ताकि वो लोग खाए पिए और बेबी करने पर ध्यान दें। यहाँ पर उसके मॉम डैड ये एक्टिंग कर रहे थे कि वो लोग छोटा सा ग्रोसरी शॉप चलाते हैं। जियाओ भी उनका हेल्प कर रही होती है वहाँ पर। तभी जियाओ का एक एक्स क्लासमेट वहाँ पर आ जाता है। वो जियाओ को देखते उसे छेड़ने लगता है और कहता है, तुम यहाँ पर ये काम कर रही हो, इससे अच्छे से तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देता। जियाओ से डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। जियांग ये देख करके जियाओ का हेल्प करने के लिए आ जाता है। वैसे कहता है, मेरी बीवी को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो लड़का यहाँ पर जियांग को अपने सेविंग्स दिखाते हुए कहता है कि ये मेरे पैसे हैं, तुम समझ सकते हो कि मैं तुम लोगों से कितना ज़्यादा अमीर हूँ, तो मुझसे पंगा नहीं लेना तो बेहतर होगा। लेकिन जब जियांग अपना अकाउंट दिखाता है ना, तो वो उस बंदे के 10 गुना ज़्यादा था। जियाओ भी देख करके शौक हो जाती है, जियांग के अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आ गए। जियांग उसे झूठ बोल देता है कि ये सब कुछ उसने फेक क्रिएट किया हुआ है, उसके पास असल में इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन वह बंदा जियांग को अमीर समझता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो कुछ अपने लफंगे गुंडे दोस्तों को बुलाता है ताकि जियांग को सबक सिखाया जा सके। जियांग उन गुंडे लोगों से लड़ता है। वो लोग उसके शॉप को ख़राब कर रहे थे, तो उसके मॉम डैड भी कहाँ कम थे, तीनों ही मिल करके उन गुंडों को भगा देते हैं। जिया ये देख करके काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है कि इसकी फैमिली तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस बंदे को पता नहीं था कि उसने किससे पंगा लिया है और उसे तुरंत ही पता चलने वाला था। जियांग के कॉल पर उसके गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों की पिटाई करते हुए वहाँ से लेकर के जाते हैं। जिया कन्फ्यूजन में थी कि ये चल क्या रहा है। जियांग यहाँ पर बहाना कर देता है कि ये उसके मोहल्ले के दोस्त लोग हैं जो लोग उनका यहाँ पर मदद कर रहे हैं, जिस वजह से कि जिया को डाउट ना हो। जिया वहाँ से निकलती है जॉब पर। जियांग के मॉम लोग ने उसे लंच वगैरह प्रिपेयर करके दिया था। वो लोग सोचते हैं कि जिया कितनी मेहनती है और वह सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हैंडल करे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे जाती है तभी वहाँ पर मियान अपने मॉम डैड को लेकर के आ जाती है। वो लोग जिया को किडनैप करके वहाँ से लेकर के जा रहे थे, ये कहते हुए कि तुम हमारे प्लान पर पानी नहीं फेर सकती, हमारे कंपनी के फ़ायदे के लिए तुम्हें उस इंसान से शादी करना ही पड़ेगा। जिया को वो लोग वहाँ से लेकर के जा रहे थे और यहाँ जियांग के मॉम डैड ये चीज़ देख लेते हैं। वो तुरंत ही जियांग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जिया को कुछ लोग किडनैप करके लेकर के जा रहे हैं। इधर जिया जब उन्हें बताती है कि उसने शादी कर लिया है तो उसकी फैमिली काफ़ी शौक हो जाती है और उसके फादर खींच करके जिया को थप्पड़ मार देते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के खिलाफ जाने की। तब तक वहाँ पर जियांग भी पहुँच जाता है। जो गार्ड से लोग लेकर के आए थे, जियांग तो अकेले ही उन्हें संभाल लेता है। यहाँ पर जियांग मियान के मॉम डैड को भी सबक सिखाता है और जिया को सेव करता है। वो यहाँ पर उसे कहता है कि तुम लोग गलत इंसान से पंगे ले रहे हो, बाकी का मैटर तो उसका सेक्रेटरी ही संभाल लेता है। जिया उन्हें कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई गरीब इंसान है जिससे कि जिया ने शादी किया है। उसका सेक्रेटरी उन दोनों को ऐसे पेड़ में बांध देता है और कहता है तुम लोग गलत इंसान से पंगे ले रहे हो, मेरे बॉस को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। जिया को तो कुछ भी पता ही नहीं था। वो जियांग के साथ वहाँ से निकलती है, लेकिन जियांग के फैमिली वाले ये सोच रहे थे कि जियांग बहुत ही ज़्यादा अमीर है। उन्होंने जियांग के हाथ में एक महंगी वॉच देखी थी। मियान कहती है ये तो हमें सच पता लगाना पड़ेगा, और अगर जियांग ने किसी ऐसे इंसान से शादी की है जो कि गरीब है तो वो सीधी तरीके से उस बंदे से शादी नहीं करेगी जिससे कि हम जा रहे हैं, तो हमें ज़बरदस्ती जियांग की शादी उस बंदे से करानी पड़ेगी। वो अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी।
जियांग को जियाओ घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि जियाओ को उन लोगों ने हाथ वाथ ऐसे बांधा था। तब वो उसका केयर कर रहा था और उसके मॉम डैड वापस से इन लोगों के लिए सूप लेकर के आते हैं। जियाओ जियांग को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हें किडनी की प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें ये सूप इतना ज़्यादा क्यों देते हैं? अब जियांग क्या ही बताए कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि असल में वो दोनों जल्द से जल्द बेबी प्लान करे, इसी वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं। जियांग और जियाओ को उनके पेरेंट के सामने लवी डबी हो करके दिखाना पड़ता है। जियाओ भी शौक थी कि यहाँ चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसके फ्रेंड को जब अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखाती है तो वो जियांग को देख के कहती है, मैंने शायद इसे फाइनेंशियल न्यूज़ में देखा है। कहीं तुम्हारा हस्बैंड कोई फ्रॉड तो नहीं है या फिर तुमसे कोई चीज़ें छुपा तो नहीं रहा? वह इंटरनेट पे ये चीज़ें सर्च करने लगती है जियांग के बारे में। वहीं दूसरी तरफ जियांग यहाँ पर जियाओ के कॉलेज में आया हुआ था अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्रिंसिपल जियांग से बात कर रहा था, तभी जियाओ की नज़र उस पर पड़ती है और थैंकफुली जियांग की भी नज़र उस पर पड़ती है। तो वो एक्टिंग करने लगता है कि वो इसके प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, ना कि प्रिंसिपल इससे रिक्वेस्ट कर रहा है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देने के लिए। जियाओ वहाँ देखने के लिए चली जाती है और इधर उसकी फ्रेंड ऑनलाइन सर्च करने में लगी हुई थी। वहाँ पर जो प्रिंसिपल था वो असाइनमेंट को समझ जाता है और वो वैसे ही एक्टिंग करने लगता है जैसे कि जियांग ने कहा था। जिया वहाँ पर जाकर के पूछने लगती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जियांग उसे कहता है वो यहाँ पर जॉब करता है। तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पर आ जाती है और वो जिया को दिखाने लगती है कि मैंने जियांग के बारे में सच में फाइनेंशियल न्यूज़ में देखा है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन में उसे दिखाने का कोशिश करती है वहाँ का इंटरनेट ही कट हो जाता है। जियांग का सेक्रेटरी ने ये सब कुछ किया था ताकि जिया की फ्रेंड उसे ये चीज़ें दिखा ना सके। जिया को लगता है कि उसकी फ्रेंड बस यूँ ही कह रही होगी। उसका हस्बैंड और उसके पेरेंट तो नॉर्मल से कन्वीनियंस स्टोर को चलाते हैं, भला वो लोग इतने अमीर कैसे ही हो सकते हैं। तभी वहाँ पर मियान आ जाती है और वो जियाओ का इंसल्ट करने लगती है, ये कहते हुए कि फाइनली मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के जाने के लिए आई हूँ ताकि तुम उस इंसान से ही शादी कर सको। जब जिया उसकी पिटाई करने लगती है तब वहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। उसका बॉयफ्रेंड प्रिंसिपल का बेटा था और वो ये सो कर रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड प्रिंसिपल का बेटा है और तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकती हो। लेकिन यहाँ पर जिया गुजर रहा था और वो जिया की मदद करने के लिए आ जाता है। और जब प्रिंसिपल का बेटा जियांग को देखता है तो वो पहचान जाता है कि जियांग तो इतना ज़्यादा अमीर है और वो जियांग से सॉरी सॉरी बोलने लगता है। अब जिया भी यहाँ पर कंफ्यूजन में थी कि चल क्या रहा है, सारे लोग जियांग से क्यों डर रहे हैं। वो सोचती है कि शायद वो यहाँ पे प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा है, इसी वजह से मियान का बॉयफ्रेंड भी उससे डर रहा होगा। तभी प्रिंसिपल भी वहाँ पर आ जाता है और अपने बेटे की पिटाई लगाते हुए वहाँ से उसे लेकर के जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वो जियांग से पंगा ले। उसके फ्रेंड जियाओ और जियांग दोनों को अपने साथ लंच पर लेकर के जाती है। वो दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। शादी में लंच करते समय वो बहुत सारे वाइन वगैरह यहाँ पर मिलाई थी और जानबूझ करके जियाओ को वो ड्रिंक करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो चाहती थी उसके और उसके हस्बैंड का रिलेशनशिप थोड़ा अब आगे बढ़े। जैसे ही यहाँ पर जियाओ थोड़ा बहुत ड्रिंक करती है वो ड्रंक हो जाती है और उसके फ्रेंड जियांग के हवाले करके उसे वहाँ से खिसक लेती है। जियांग जियाओ को संभालते हुए घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो जियांग को अपने साथ कभी रोमांस करने के लिए बोलती है तो कभी खुद से दूर रहने के लिए बोलती है। अब जियांग को पता था कि कल जियाओ ज़रूर ही उसे ये कहेगी कि उसने उसका फ़ायदा उठाया है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसके वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है। वो जियाओ के साथ रोमांस नहीं करता है, बस जब वो उसे किस करती है तो वो उसे किस बैक करता है और उसे जाने देता है, ये कहते हुए कि बेटा कल तुम रिग्रेट करोगी अगर तुम्हें होश आया तो। और होता भी वही है। अगली सुबह जब जियाओ की नींद खुलती है तो वो खुद को नए ड्रेस में देख करके जियांग पर गुस्सा करने लगती है कि क्या उसने उसका फ़ायदा उठाया। तब जियांग यहाँ पर उसे कल वाली रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कहता है कि देखो, इसी वजह से मैंने ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर बनाई थी ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। जियाओ को ऐसा डाउट हो गया था कि जियांग असल में गे है, इसी वजह से वो ये सोच रही थी कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, शायद वो ओवर थिंक कर रही है।
जियांग को तो लड़के पसंद है। शायद वो ज़्यादा ही सोच रही है, लेकिन जो कुछ भी हुआ इस वजह से वो काफ़ी ऑकवर्ड था। जियाओ यहाँ पर थोड़ा सा सैडली बैठी हुई थी, तो जियांग के जो पेरेंट थे वो लोग यहाँ पर जियाओ को पैसे ऑफ़र करते हैं। उसे मंथली अलाउंस बोल करके वो देखती है, तो वो पैसे असल में 20 मिलियन थे। और वो जियांग के पेरेंट्स से पूछने लगती है कि आप लोग तो बस एक कन्वीनियंस स्टोर चलाते हैं, आपके पास 20 मिलियन कहाँ से आए। तो वो लोग उसे झूठ बोल देते हैं कि असल में हमें कुछ दिनों पहले लॉटरी लगी थी और उसी लॉटरी का पैसा हम तुम्हें दे रहे हैं। जियाओ सोचती है कि ये लोग सच में बहुत ज़्यादा ही लकी हैं। तभी वहाँ पर जियाओ के पेरेंट उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें पता चला था कि जियाओ के जो ससुराल वाले हैं वो लोग काफ़ी गरीब हैं। वो लोग उसे पैसे देते हुए जियाओ को वहाँ से जाने देने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके पेरेंट मियान और उसके पेरेंट को सबक सिखाते हुए वहाँ से भेज देते हैं। जियाओ को जियांग की कंपनी में रिसेंटली जॉब लगा था। वो वहाँ जा ही रही होती है कि अगले दिन मियान वहाँ पर उसका इंसल्ट करने के लिए आ जाती है। सबके सामने उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगती है। असल में जिस कंपनी में जियाओ का जॉब लगा था उसी कंपनी में के बॉस से उसकी शादी होने की बात हो रही थी। तो मियान यहाँ पर आकर के तमाशा करने लगती है कि तुम्हारी बॉस से शादी होने वाली थी और तुम उसे धोखा देते हुए किसी और से शादी कर लियो। सारे लोग यहाँ पर जियाओ को जज करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। अब जियांग तो असल में कंपनी का बॉस था। जब वो ये सारे सिचुएशन को देखता है तब वो यहाँ पर मियान को अपनी असलियत बताता है कि असल में वही इस कंपनी का बॉस है। गार्ड्स वगैरह भी यहाँ पर बुला लेता है। जियाओ ये सुन के पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है। तो जियांग उसे झूठ बोल देता है कि असल में वो यहाँ पर कंपनी के बॉस के लिए काम करता है और उसके बॉस जब यहाँ पर नहीं रहते हैं तो वो ये सब कुछ एक्टिंग करता है। कंपनी वाले उसे पहचानते हैं, इसी वजह से उसका साथ दे रहे हैं। मियान को तो ये लगने लगता है कि असल में जियांग ही इस कंपनी का बॉस है। तो वो यहाँ पर उसे कहती है कि जियाओ तो वैसे भी तुमसे शादी नहीं करने वाली थी, तुम्हारी शादी मुझसे हो जानी चाहिए। जियांग उसे कहता है शक्ल देखिए अपनी, मैं तुमसे शादी करूँगा, मेरी वाइफ तो जियाओ ही है और उसके अलावा मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो तो शुरुआत से ही मेरी वाइफ होने वाली थी। ऐसा कह के वो गार्ड्स को बोल करके मियान को वहाँ से निकाल देता है। कंपनी में सबके सामने वो जियाओ को किस करता है ताकि उसके गे होने के बारे में जो कुछ भी ये रूमर है वो रूमर भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। इसके बाद वो जियाओ को वहाँ से ले करके जाता है। अब जियाओ से कहती है कि क्या वो सच कह रहा है, क्या सच में जियांग उसके बॉस का बॉडीगार्ड ही है। जियांग वहाँ पर उसे अपनी फेक आईडी दिखाता है। तब जाकर के जियाओ को भरोसा होता है कि हाँ असल में जियांग वहाँ पर बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा है। उसका सेक्रेटरी भी यहाँ पर आकर के उसे सपोर्ट करता है। तो फिर जियाओ पूछती है और वो कॉलेज वाला प्रोफेसर। जियांग कहता हाँ वो मैं पहले जॉब करता था और रिसेंटली मुझे वहाँ से ज़्यादा सैलरी यहाँ पर मिल रही थी, इसी वजह से मैंने जॉब स्विच कर लिया। तो जियाओ उसकी बात पर भरोसा कर लेती है, लेकिन वो कंपनी के बॉस से मिलना चाहती थी। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो मना कर देती है और कहती है कि सॉरी बिना अपॉइंटमेंट के हम आपको उससे मिलने नहीं दे सकते और ना ही इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं। जियाओ की फ्रेंड जियाओ को मिलने के लिए बुलाती है और जियांग के बारे में वो पूरी जन्म पत्री निकाल के लेके आई थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि असल में वही इस कंपनी का बॉस है। मियान छुप करके उनकी बातों को सुन रही थी। जियाओ अपने दोस्त को बताती है कि नहीं वो कंपनी का बॉस नहीं है, वो कंपनी के बॉस का पर्सनल बॉडीगार्ड है। बॉस के नहीं रहने पर वो बॉस होने की एक्टिंग करता है। आज ही जियांग ने उसे ये बातें बताई हैं। मियान जब ये चीज़ सुनती है तो सोचती है ओह यानी कि जियांग और जियाओ दोनों ही मिल करके एक्टिंग कर रहे हैं और अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके फ्रेंड को कुछ तो गड़बड़ लगता है क्योंकि जो उसने इन्फॉर्मेशन निकाला था वो काफ़ी रिलायबल था, वो गलत कैसे हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जियाओ अगले दिन ऑफिस में काम कर रही थी। एक लड़का अगर उसका थोड़ा सा हेल्प क्या कर देता है, जियांग काफ़ी जेलस हो जाता है। वो तुरंत ही जियाओ को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। जब जियाओ उससे मिलने के लिए जाती है तो जाते ही जियांग उसे किस करने लगता है। जियाओ से कहती है क्या कर रहे हो, तो जियांग उसे कहता है कि उसे जेलस हो रहा है और वो दूसरे लड़कों से बात ना करे। जियाओ उससे वो कहती है लेकिन तुम्हें तो लड़कों में इंटरेस्ट है ना, तो फिर तुम्हें इस बात से जेलसी क्यों हो रही है। जियांग उससे कहता है तुम्हें किसने कहा कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, मैं तो सच में तुम्हारे साथ एक सीरियस रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। जियाओ ये बात सुन करके थोड़ा कन्फ्यूजन में हो जाती है। वो कहती है देखो तुम्हारे पेरेंट को काम डाउन करने के लिए हम फेक प्रेगनेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी पसंद नापसंद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जियांग जब यहाँ पर जिया को किस कर रहा था तभी मियान उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना लेती है और वह जिया को बदनाम करने के लिए कंपनी के साइट पर डाल देती है। सारे अजीब तरीके से जिया को घूर रहे थे क्योंकि उन्हें तो पता था कि जियांग उनका बॉस है। जिया जब ये चीज़ देखती है तो वो काफ़ी भड़क जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ मियान ने ही किया होगा। मियान भी वहाँ पर जॉब ज्वाइन करके आए हुए थे और कहती है मैं तो तुम्हें परेशान करने के लिए आए हुए हूँ, तुम्हारा कैरेक्टर तो मैं बर्बाद करके रहूँगी। तभी जियांग को ये बातें पता चलता है और वो यहाँ पर जियांग के सपोर्ट में आता है। वो वापस से सबके सामने जियांग को किस करती है और कहती है कि मेरा लीगल हस्बैंड है और अगर मैं इसे किस कर भी रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, ना तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ना ही मेरा अफेयर है। अब यहाँ पर जब ऑफिस के लोगों को ये पता चलता है कि असल में जियांग सच में जिया का हस्बैंड है तो वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि वो उनके बॉस की वाइफ थी। जियांग को तो बहुत ही मज़े आ रहे थे। वो शाम में अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर कि जिया को भी उसने अपने दोस्त से मिलने के लिए बुलाया था। वो उसका बिजनेस पार्टनर भी था। जिया रेडी होकर के आती है। वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। उसे पता था कि ये जियांग का क्लोज फ्रेंड है तो वो उसे झूठ नहीं बोलती और कहती है कि असल में वो दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं जियांग की फैमिली को दिखाने के लिए। अब जियांग ये सुन करके थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है और गुस्से में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास वो तोड़ देता है, जिसे देख करके जो काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि उसके हाथ से खून बह रहा था। उसका फिक्र कर रही थी। जियांग का फ्रेंड उसके लिए दवा लेने के लिए चले जाता है। यहाँ पर जियांग का फिक्र कर रही थी तो वो कहता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, हम दोनों तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं ना। जिया कहती है क्या बकवास कर रहे हो यार, हम दोनों एक नॉर्मल फ्रेंड भी तो है ना अब तक, और तुम्हें ऐसे चोट लगाया तो भला मैं कैसे ही तुम्हें दर्द में देख सकती थी। तो जियांग आगे बढ़ के जिया को किस करते हुए कहता है कि क्या तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली नहीं सोच सकती हो। जिया को सिर्फ फिलहाल जियांग के हाथ की पड़ी थी। उसका फ्रेंड यहाँ पर दवा लेकर के आ जाता है और उन दोनों को किस करते हुए देख करके वो खुद ऑकवर्ड होने लगता है और जिया शर्माते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। हालांकि वो जियांग के बारे में थोड़ा सीरियसली तो सोच सकती थी लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। ये चीज़ मियान देखती है तो वह जियाओ को परेशान करने के लिए वहाँ के क्लब के मैनेजर को मैसेज कर देती है। जियाओ क्लब के मैनेजर से मिलती है तो उसे कहती है कि गलती से आपका एक ग्लास हमसे टूट गया है लेकिन आपने बहुत ही ख़राब क्वालिटी का ग्लास दिया था। अब मैनेजर मियान का मैसेज देख करके जिया को कहता है कि तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, लेकिन उसने कुछ गार्ड्स भी बुला लिए थे। अब तक तो जिया सब कुछ खुद ही संभाल रही थी। जब जियांग यहाँ पर आता है तो वो जियांग को देख करके शौक हो जाता है और खुद ही सॉरी सॉरी बोलने लगता है और वहाँ से मियान को कहता है कि इसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। अब जिया भी थोड़ा शौक हो जाती है कि जियांग से यहाँ क्लब के लोग सारे क्यों डर रहे, क्या जियांग सच में अमीर है, वो उसे कुछ झूठ बोल रहा है। लेकिन जियांग यहाँ भी कुछ झूठ बोल करके अपने सिचुएशन को हैंडल आउट कर लेता है। जब वो दोनों घर जाते हैं तब जियांग जिया को कन्फेस करता है कि असल में उसे जिया से प्यार हो गया है और वो उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। कहीं ना कहीं जिया भी अब जियांग को पसंद करने लगी थी। घर जाने पर उसकी मॉम इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी अब थोड़ा सा बेबी प्लान करो, शादी किए तुम दोनों को इतने महीने हो गए। जिया और जियांग दोनों ही ये बातें सुन करके थोड़ी ऑकवर्ड फील कर रहे थे, लेकिन जिया असल में प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो जियांग को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं जानती थी। जियांग भी उसके डाउट्स को समझता है। वो फ्रेशन अप होने के लिए जाता है। जियांग के वहाँ से जाते ही जिया को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसकी माँ असल में हॉस्पिटल में एडमिट थी। जिया जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचती है तो डॉक्टर से बताते हैं कि उसकी मोम को वापस से हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं। जिया पैसे का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से तो कर ही लेगी। वो डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ से मियान अपनी मोम को लेकर के गुजर रही थी। वो लोग जिया को यहाँ पर देखते हैं तो उसे परेशान करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जाओ उन्हें कहती है देखो मेरी मॉम एडमिट है और तुम्हारी वजह से वो शुरू में हॉस्पिटल आई थी तो बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लोग यहाँ पर जिया को इंसल्ट करने लगते हैं कि उसके पास तो उसकी माँ के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं हैं। तभी जियांग वहाँ पर आता है जिया के सपोर्ट में और वो बहुत सारे पैसे लेकर के आया हुआ था।
यहाँ पर वो मियान और उसके मॉम को सबक सिखाता है और उनकी अच्छी खासी पिटाई लगवाता है। साथ ही में जियाओ को वो अच्छे खासे पैसे देते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही अच्छे डॉक्टर को कॉल कर दिया है जो कि शहर का टॉप का डॉक्टर है और वो यहाँ पर आकर के तुम्हारी ट्रीटमेंट करेगा। यहाँ पर मियान को तीसरी बार मार खाने के बाद उसे अकल आ जाता है और शायद वो सोचने लगती है कि असल में यहाँ पर उसे जिया को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। उन लोगों को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। जियाओ की मॉम का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी था। वो ठीक थी। जियांग यहाँ पर जियाओ से मिलने के लिए आता है और उसकी मॉम के सामने ही ये दिखाने के लिए कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं उसे किस कर लेता है। उसकी मॉम जब ये चीज़ देखती है कि जियांग और जियाओ दोनों साथ में खुश हैं तो वो यहाँ पर काफ़ी रिलैक्स फील करती है कि अगर कल को उन्हें कुछ हो भी गया तो जियाओ की ज़िंदगी काफ़ी सेटल रहेगी। यहाँ जियाओ को ऑफिस से कॉल आ रहा था तो जियांग को कॉल आ रहा था तो जियाओ उसे कॉल उठा करके दे देती है। उसकी मॉम ये देखती है कि वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह हैं। उन्हें डाउट नहीं होता है कि वो दोनों कोई फेक कपल भी हो सकते हैं। जियांग ने यहाँ पर जियाओ की मॉम को वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ मियान हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी तभी एक बदमाश गुंडा वहाँ से गुजर रहा था और वह मियान को छेड़ने लगता है। जिया भी बाहर आई हुई थी। ये देखती है तो वो मियान का हेल्प करने के लिए चली जाती है। तब मियान को अपनी गलती का एहसास होता है कि अब तक जो वो यहाँ पर इस तरीके से जिया को परेशान किया करती थी उसके बावजूद भी जिया ने आकर के उसकी मदद की है। वो जिया से माफ़ी मांगने लगती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी कभी। वो अपने घर जाती है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए तो देखती है कि उसकी मॉम बेहोश है। उसे भी दिल का प्रॉब्लम है। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। मियान के फादर मियान के साथ आते हैं। जियाओ की मॉम से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए जियाओ को कहते हैं कि तुम उसी डॉक्टर से क्यों नहीं बात करती हो। वो ज़रूर ही तुम्हारी स्टेप मदर का भी हेल्प करेगा ऑपरेशन करने में वरना उसकी जान नहीं बचाई जा सकेगी। अब इसके लिए जियाओ को अपने होने वाले पति से मिलने जाना पड़ता। अब जियाओ अपनी मॉम से पूछ करके मियान और उसकी माँ का मदद करने के लिए तैयार तो हो जाती है। भले ही वो लोगों ने उसे अब तक इतना परेशान किया था उसके बावजूद भी, लेकिन जियांग जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसके सामने जियांग का पोल खुल जाएगा। अब उसने इतनी दिनों तक जियाओ से झूठ बोल रखा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जियाओ को भला कैसे ही अब सच बताएगा। जियाओ टैक्सी लेकर के जियांग से मिलने के लिए जाती है और उसका सेक्रेटरी जल्दी जल्दी जियांग को घर पहुंचाता है। जियांग ने अपनी कंपनी के मैनेजर को यहाँ बुला लिया था और जियांग यहाँ पर आती है तो वो उसे ही कंपनी का बॉस समझने लगती है। जियांग यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट कर रहा था ताकि उसका पोल ना खुले और अगर खुले भी तो वो कैसे ही उसे बताए। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है जो कि जियांग की बचपन की फ्रेंड थी लेकिन उससे ही शादी करना चाह रही थी। इतना ही नहीं वो यहाँ पर जियांग को छोड़ करके कुछ टाइम के लिए बाहर पढ़ने के लिए गई हुई थी। तब यहाँ पर जियांग इस तरीके से उसे कहता है मैंने कभी तुमसे कहा नहीं था कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ तो मेरा पीछे पड़ना बंद करो। जियाओ मेरी वाइफ है और मैंने इससे शादी कर ली है। यहाँ पर जियाओ को जीजे के थ्रू ये असलियत पता चलता है कि असल में जियांग सही में उस कंपनी का बॉस है जिसके बारे में उसे वो बताया था और जियांग ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया था। जैसे यहाँ पर जियांग को कह दी है जियांग मेरा होने वाला हस्बैंड था तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। अब जियांग को जब ये बात पता चलता है कि जियांग असल में इतना ज़्यादा अमीर है तो वो उसे गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। जियांग उसके पीछे पीछे जियाओ को मनाने के लिए सच्चाई बताने के लिए जाता है लेकिन जियाओ बहुत ही गुस्सा थी और वो उसकी कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ से निकल करके वो हॉस्पिटल अपनी मोम के पास पहुँचती है। जियाओ का मूड देख करके उसकी मोम तो समझ जाती है कि ज़रूर ही उसका जियांग से झगड़ा हुआ होगा। वहाँ पर वो ने मैसेज डाल देती है। जियांग अपने मोम डैड को ले करके वहाँ पहुँचता है और सबके सामने वो घुटने के बल होकर के जियाओ से माफ़ी मांगता और कहता है कि वो उससे झूठ नहीं बोलना चाह रहा था। उसने तो कई बार जियाओ को बताने की कोशिश भी किया लेकिन जियाओ समझ ही नहीं रही थी। उसकी मॉम को पता चलता है कि जियांग असल में इतना अमीर है और वह इस वजह से जियाओ से माफ़ी मांग रहा है तो वो जियाओ को समझाती है हर किसी के अपनी सूझ होते हैं उसे माफ़ कर देना चाहिए। जियांग के मॉम डैड यहाँ पर आते हैं। वो लोग भी जिया को यही समझा रहे थे। वहाँ पर मियान भी आती है।
अब तक की वो सारी सेविंग यहाँ पर जियाओ को दे देती है, क्योंकि उसने एक तो उसे गुंडे से बचाया और दूसरा उसकी मॉम का भी ट्रीटमेंट वही करवा रही है। मतलब जियाओ के लाइफ में अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही थी। यहाँ पर जियांग जियाओ के फ्रेंड से हेल्प लेता है। ये कहता है जियाओ को मनाने में उसकी वो हेल्प कर दे। उसे भी पता चल गया था कि जियांग असल में वही कंपनी का सीईओ है जो कि उसने चेक किया था। उसकी फ्रेंड जियांग का मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वह जियांग को कुछ आइडियाज़ देती है, जिसकी वजह से कि जियाओ उससे आसानी से मान जाएगी, लेकिन बदले में उसे अच्छे खासे कंपनसेशन भी लेती है। जियाओ यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी, तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वो जियाओ का इंसल्ट करने लगती है, ये कहते हुए कि आपके जैसे वो गरीब लोग जो होते हैं वो जियांग से शादी करने के लिए तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। तुम तो उसके औकात से कहीं ज़्यादा गई गुजरी हो। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जियाओ को सपोर्ट में और कहता है कि तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरी वाइफ को जज करो। जियाओ मेरी वाइफ है और जो मेरा है वो उसका भी है, तो खबरदार जो तुमने दोबारा इसे कभी भी जज करने का कोशिश भी किया तो मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ऐसा कहते हुए वो जियाओ को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी को ये देख करके बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियांग जियाओ को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। जियाओ उसे असल में शादी करने के लिए हाँ कह देती है। भले ही उन दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया था, लेकिन यहाँ पर उन दोनों की पब्लिक में शादी तो अब तक नहीं हुई थी। सब कुछ जियाओ के लाइफ में बिल्कुल एक सपने की तरह था। उसकी फैमिली भी जियांग और जियाओ के शादी को सपोर्ट कर रहे थे। सब लोग उसके प्रपोजल में शामिल थे, लेकिन जीजी इस चीज़ से खुश नहीं थी और वह जियाओ को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के बारे में ही सोचती रहती है। अब जब जियांग की असलियत सामने आ चुकी थी तो वो जियाओ के लिए बहुत सारे ड्रेसेज, बहुत सारे स्पोर्ट्स कार्स उसे गिफ्ट करता है। जियाओ जियांग से मिलने के लिए उसकी कंपनी जाती है। उसका पर्सनल ड्राइवर जियाओ को लेने के लिए गया हुआ था। उस समय जियांग अपने दोस्त के साथ कंपनी में था। जियाओ के बारे में उसे पता नहीं था। जब वो यहाँ पर आती है तो वो सबको उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि जियाओ मेरी लीगल वाइफ है। सबके जाने के बाद वो दोनों कंपनी में ही रोमांस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जियाओ थोड़ी ऑकवर्ड थी क्योंकि यहाँ ऑफिस में कोई भी आ सकता था और होता भी वही है। जैसे ही वो दोनों के रोमांस स्टार्ट होता है उसका सेक्रेटरी को पता नहीं था और वो बीच में आ जाता है। जियाओ यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। आफ्टर दैट वो दोनों शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाते हैं। जियांग बहुत ही खुश था। जियाओ बहुत प्रिटी लग रही थी, लेकिन जीजी उनके पीछे पड़ी हुई थी। शादी का ड्रेस जो जियाओ ने पसंद किया था वो जीजी ने जानबूझ करके फाड़ के बर्बाद कर दिया। जियाओ बहुत ही उदास हो जाती है। ये देख करके जियांग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर के जीजी के कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है। जीजी ने ये नहीं सोचा था कि उसकी इस गलती की सज़ा इतनी बड़ी मिलने वाली है, लेकिन जो उसने कांड किया था वो कांड भी माफ़ी के लायक नहीं था। शादी से पहले यहाँ पर ग्रैंडफादर लोग उन्हें बुलाते हैं सबसे मिलने के लिए। जियांग और जियाओ सबसे मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैंडफादर का बर्थडे भी था। जीजी भी वहाँ पर आई हुई थी क्योंकि वो उनकी पड़ोसी की बेटी जो थी वो यहाँ पर जियाओ के कुछ फेक फ़ोटोज़ लेकर के आती हैं जो कि उसके एक्स क्लासमेट के साथ थे। और यहाँ पर जियाओ उन्हें कहती है कि सारे फ़ोटोज़ फेक है। जियांग उनका भरोसा करता है और रियल फ़ोटोज़ सबको यहाँ पर दिखाता है। जो जियाओ थी उसका कैरेक्टर यहाँ पर अभी सबके सामने ख़राब होने ही वाला था कि जियांग यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेता है। वो कहता है उसे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, वो इस टाइप की नहीं है। जीजी हम दोनों को अलग करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब जीजी की हरकत की वजह से उसे इस घर में भी आने से बैन कर दिया जाता है और उसे अच्छा खासा पनिशमेंट दिलाया जाता है। कहानी के एंड में हम लोग देखते हैं कि फाइनली जियांग और जियाओ सारे फैमिली मेम्बर्स के सामने शादी कर लेते हैं। और जो ये जियांग का बिजनेसमैन फ्रेंड था वो जियाओ की बहन मियान को प्रपोज करता है। इनकी अलग ही लव स्टोरी चल रही थी। इसे हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी इस स्वीट से लव स्टोरी एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।